हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लासकोप। मैं सुशील कुमार और फ्रेंड्स आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं वॉइस। तो फ्रेंड्स आज से हम स्टार्ट करने वाले वॉइस को। और फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो स्पेशल बिहार बोर्ड क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए हम बना रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो फ्रेंड्स आप लोग देखते रहिए वीडियो को और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद क्या होता है वॉइस समझ में आ जाएगा और वॉइस का जो भी क्वेश्चन होगा कैसे बनाना है ये भी समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। तो फ्रेंड्स देखिए, वॉइस सबसे पहले कि आखिर में होता क्या है। ठीक है, वॉइस। तो फ्रेंड्स देखिए ना, वॉइस में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई सब्जेक्ट अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, इसमें हम लोग को पढ़ना है वर्ब के बारे में। ठीक है, कि जब कोई सब्जेक्ट काम कर रहा है तो वह उस काम को कभी कभी खुद करता है या उस काम को, मतलब जो काम हो रहा है उसका कभी कभी रिजल्ट को भी भोगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से देखिए ना, जैसे में क्वेश्चन है कि आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। ठीक है, अब इसी को हम अगर पैसिव में लिख दें तो लिखेंगे ना यू आर बीइंग टॉट बाई मी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है कि मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और उसके नीचे वाला सेंटेंस है कि यू आर बीइंग टॉट बाय मी, आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। यानी एक सेंटेंस में हम खुद, यानी जो आई है, आई जो क्या है, सब्जेक्ट है, यह खुद उस काम को कर रहा है। और दूसरा में आई ही काम कर रहा है, मतलब आप लोग तो पढ़ाए जा रहे हैं मेरे ही द्वारा, आई ही काम कर रहा है, लेकिन इसमें इनडायरेक्ट रूप से दिखाया जा रहा है। यानी काम हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, पढ़ाया जा रहा है आप लोग को मेरे द्वारा। तो इसका जो फल है, इसका जो हम लोग क्या रिजल्ट है, किसके ऊपर जा रहा है? पढ़ाने वाला काम मैं कर रहा हूँ ना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यहाँ पे जो नीचे वाला सेंटेंस है ये हो जाएगा आपका पैसिव। यानी सेंटेंस में, यानी कोई भी सेंटेंस हो, जब सेंटेंस में डायरेक्ट सब्जेक्ट कोई काम करे तो वह होता है एक्टिव का सेंटेंस। और फ्रेंड्स उसी काम को सब्जेक्ट करे और इनडायरेक्ट रूप से बोले, वो हो जाता है फ्रेंड्स पैसिव का सेंटेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे चले फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इसमें हम थोड़ा शॉर्ट लेकर चलेंगे लेकिन कंसेप्ट फुल मिलेगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे प्रेजेंट वाला। ठीक है, प्रेजेंट का जितना भी सेंटेंस होगा उसे कैसे बनाना होगा। प्रेजेंट का कोई भी सेंटेंस आए उसको हम लोग कैसे पैसिव बनाएंगे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, प्रेजेंट में जब फ्रेंड्स आपको V1 या V5 दिखाई दे, क्या दिखाई दे, V1 या V5, उसे आपको चेंज करना है इज एम आर प्लस V3 में। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको V4 दिखाई देता है तो कुछ नहीं करना है, इज एम आर प्लस बिंग प्लस V3। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, बिंग प्लस V3। और फ्रेंड्स अगर आपको हैव या हैज दिखाई दे तो उसे आपको चेंज करना होगा हैव या हैज प्लस बीन प्लस V3। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब फ्रेंड्स आपके कुछ क्या है यहाँ पे रूल्स हैं, इनको आप लोग खाली ध्यान में रखिएगा। आपका जो भी प्रेजेंट से, जो सिंपल आपका होता है ना क्वेश्चन, सभी बन जाएंगे जो भी प्रेजेंट टेंस से आएंगे। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस को हम बना रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि आई टीच यू। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, आई, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम आई टीच यू। और फ्रेंड्स हम बोले हैं कि V1 या V5। तो फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फ्रेंड्स जिनको भी पता ना चले कि सर V1 क्या होता है, V5 क्या होता है, अगर डिटेल में देखना है, जानना है, तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे टाइम एंड टेंस के वीडियो को देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी भी हम समझा दे रहे हैं। जब फ्रेंड्स किसी वर्ब में कुछ न लगा हो, जब किसी वर्ब में कुछ न लगा हो तो फ्रेंड्स वो हो जाता है V1। क्या हो जाता है, V1। जैसे टीच मतलब होता है पढ़ाना, आप बताइए ना, TEACH, तो इसका स्पेलिंग होता है क्या, इसमें हम अलग से ED ING कुछ जोड़े हैं क्या? नहीं। तो इसमें कुछ नहीं लगा तो ये क्या है, आपका V1 है। जैसे हम लिखते हैं फ्रेंड्स कि कम, कम का मतलब क्या होता है, आना। तो आप ही बताइए फ्रेंड्स कि कम का मतलब होता है आना, तो यहाँ पे कम में हम कुछ लगाए हैं क्या, ING ED UD कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब कोई वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में हो तो वो हो जाता है आपका V1। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ?
अब चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग V5 की तरफ। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हम लोग ऐसे लिखते हैं एस, क्या लिखते हैं एस, और शायद 5 भी ऐसा ही लिखते हैं ना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, एस 5 के जैसा होता है और 5 एस के जैसा होता है। तो जिस वर्ब के लास्ट में फ्रेंड्स आ जाए एस तो वो हो जाता है V5। क्या हो जाता है? V5 हो जाता है। यानी किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर एस हो फ्रेंड्स तो वो हो जाएगा आपका V5। समझ में आया कि नहीं? आगे चलें। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड आता है आपका, एक वर्ब यहाँ पे वाज। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वाज एक ऐसा वर्ब है जिसके लास्ट में तो एस है लेकिन यह V2 होगा, यानी ये क्या है आपका V2 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो अब तो शायद आप लोग V1 भी पहचान जाएंगे और V5 को भी पहचान जाएंगे। यानी जिस वर्ब के लास्ट जिस वर्ब में कुछ ना लगा हो, वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में हो, तो वो हो जाता है आपका V1, और एस लगा हो तो हो जाएगा V5, सिर्फ आपको वाज को छोड़कर, क्योंकि वाज क्या है आपका V2 है। समझ में आया? तो क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि आई टीच यू। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ध्यान देना होगा, कोई भी सेंटेंस है तो उसके स्ट्रक्चर पे कि किस टेंस में है और किस आप स्ट्रक्चर पे है क्या। तो यहाँ पे देखिए ना, आई टीच यू लिखा गया है तो ये है प्रेजेंट में है, और V1 या V5 का यूज है तो इसमें V1 है ना। तो जब सेंटेंस में फ्रेंड्स याद रखिएगा V1 दिखाई देगा तो उसे हमको किस में चेंज करना था? इसमें चेंज करना था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सबसे पहले कि सेंटेंस में एम भी क्या है, यानी मेन वर्ब। यानी कोई भी सेंटेंस आपके पास आए और अगर उससे आपसे पूछा जाए कि इसका पैसिव बनाइए, तो उसमें आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि उस सेंटेंस में एम भी क्या है? एम भी, यानी मेन वर्ब। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यहाँ पे जो टीच है, टीच क्या है? मेन वर्ब है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर कैसे हम पहचानेंगे कि एम भी क्या होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, एम भी का मतलब होता है डायरेक्ट करने वाला वर्ब, डायरेक्ट करने वाला। जैसे टीच पढ़ाना, रीड पढ़ना, सिंग गाना। समझ में आ रहा है ना? प्ले खेलना। समझ में आया? यानी जो डायरेक्ट हम लोग वर्ब को करते हैं वो क्या हो जाता है आपका? मेन वर्ब। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इज हुआ, वाज हुआ, ये सभी क्या है? ये एक्जुलरी वर्ब होते हैं। मॉडल वर्ब, ये सभी क्या है? एक्जुलरी वर्ब, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं फ्रेंड्स? कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी हम तो ये पढ़ा रहे हैं लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा हम ही पढ़ाएंगे कि इज, एम, आर, वाज या वेयर, ये सभी क्या आपके मेन वर्ब का भी काम करते हैं, आगे हम पढ़ाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स अभी आपको ध्यान देना होगा कि इज, एम, आर, वाज, वेयर ये सभी जितने होते हैं, हैव, हैज, हैड, ये सभी क्या है आपके अभी मेन वर्ब नहीं, एक्जुलरी वर्ब के रूप में काम करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखिएगा, ये क्या है आपका? मेन वर्ब हुआ। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो एम भी होता है, मेन वर्ब होता है, उसके तुरंत बाद वाले को हम लोग क्या करते हैं? सब्जेक्ट को क्या करते हैं? जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि आखिर में सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप तो इतना जानते होंगे कि जो सेंटेंस का पहला वर्ड होता है वो हो जाता है सब्जेक्ट। ये तो होता है कि जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए, कि देख लेना अब क्या जो पहला आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऐसे नहीं करना है, आपको ध्यान देना होगा। क्वेश्चन है कि आई टीच यू, मैं पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो दूसरा यहाँ पे जो टीच है ना, पढ़ाना, आप पूछ लीजिएगा कि कौन पढ़ाता है, तो आंसर क्या मिलेगा? मैं, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। तो कौन पढ़ाता है? तो आई, तो आई हो जाएगा सब्जेक्ट। सी इज हैप्पी, सी इज हैप्पी। तो फ्रेंड्स बताइए ना, हैप्पी लिखा गया है तो कौन खुश है? हु इज हैप्पी? तो आंसर मिलेगा फ्रेंड्स कि सी इज हैप्पी, वह खुश है। तो फ्रेंड्स जब भी कोई सब्जेक्ट पहचानना होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसमें ध्यान दीजिएगा कि उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, मतलब उसमें जिससे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर क्या आ रहा है। तो जब हम लोग किसी सेंटेंस में किसी भी वर्ब से जब क्वेश्चन करते हैं तो उस वर्ब से जो आंसर मिलेगा वही क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मैं यहाँ पे क्या था? आई टीच यू, तो यहाँ पे टीच था, तो इस वर्ब से ही हम क्वेश्चन किए कि कौन पढ़ाता है, तो आंसर मिला मैं। खुश है तो कौन खुश है? तो सी। समझ में आ रहा है ना? पर आप लोग पढ़ रहे, क्वेश्चन क्या है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम क्वेश्चन करेंगे ना कि वीडियो कौन देख रहा है, तो आंसर मिलेगा आप लोग। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो आप लोग का इंग्लिश होता है यू, ये क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स शायद आप लोग सब्जेक्ट पहचान लेंगे, अब समझ में आ रहा है ना? चलते हैं थोड़ा सा हम लोग ऑब्जेक्ट के पास। तो मेन वर्ब के बाद जो भी वर्ड है फ्रेंड्स याद रखिएगा वो क्या हो जाता है? आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स और आप लोग याद रखिएगा, जैसे में यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि आई, मी, यू, और यू का क्या लिखेंगे? यू, सी, हर, ही, हिम। समझ में आ रहा है ना? दे, देम। ठीक है? वी,
और हो जाएगा अस। आई वी यू ही सी इट कर दीजिए, यहाँ पे इट का इट ही होता है। आई वी यू ही सी इट दे वी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो इधर वाला पार्ट है ये क्या हो जाता है आपका सब्जेक्ट, और ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। यानी जब भी आपको आई मिलेगा सब्जेक्ट के रूप में, तो अगर आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो आई का आप क्या करेंगे, वहाँ पे मी लिखेंगे। अगर कहीं आपको ऑब्जेक्ट के रूप में मिल जाए हर, अगर उसका सब्जेक्ट बनाना होगा तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हर है इसका आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि आई टीच यू, तो यहाँ पे यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट वाले में आइए और चेक कीजिए कि ऑब्जेक्ट में यू कहाँ है, यहाँ पे है। इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, यू का यू ही होगा। तो फ्रेंड्स हम क्या बोले हैं, जो मेन वर्ब होता है इसके बाद वाले को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यू को लेकर आएंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे यू। यू के बाद जब V1 V5 आता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन सभी वर्ब को यूज करते हैं। तो यू के साथ तो आर लगेगा, यू के बाद लिख दिए आर, और टीच का V3 लिखेंगे ना यहाँ पे, तो लिखेंगे यू आर टॉट, फिर लिखेंगे बाई। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब भी V3 आता है उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमेशा बाई का यूज करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर टॉट बाई, और आई है तो आई क्या लिखेंगे, मी। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे चले फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे V4 वाले में। जैसे क्वेश्चन है इसी को हम चेंज कर दे रहे हैं और लिख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं हम कि आई एम टीचिंग यू। क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं हम, कि आई एम टीचिंग यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है कि आई एम टीचिंग यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कि मेन वर्ब क्या है, तो आप ही लोग बताइए मेन वर्ब क्या है। तो हम बोले हैं कि ईजेमार वाजुअर जो होता है वो मेन वर्ब नहीं होता है, एक्जुलरी यानी हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब होता है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई वर्ब आता है वही आपका मेन वर्ब हो जाता है। तो ईजेमार के साथ में आया है टीचिंग, तो टीचिंग क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद वाले को हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यू है तो यू तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो यू को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यू देख लीजिए यहाँ पे, कहाँ पे यू है, यहाँ पे। तो यू ऑब्जेक्ट के रूप में इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यू का तो यू ही होता है। यहाँ पे हम यू को हटाकर यहाँ पे फ्रेंड्स कर दे रहे हैं देम, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा चेंज किया जाए। तो यहाँ पे देखिए देम है, तो फ्रेंड्स जब देम है तो देम का देम देख लीजिए ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ऑब्जेक्ट वाले में आएंगे हम और देम खोजेंगे। तो यहाँ पे देम है, अब देम का सब्जेक्ट बनेगा तो दे हो जाएगा ना, तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स दे। और दे के साथ फ्रेंड्स जब देखिएगा V4 आता है तो V4 है उसमें ईजेमार लगाना है, तो इसमें लिखिएगा दे आर, फिर लिखेंगे बिंग, ठीक है, दे आर बिंग। और V3 तो टीच का V3 फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे टॉट, फिर लिखेंगे V3 के बाद बाई। और बाई के बाद फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। यानी जो आई है इसका जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा मी। समझ में आ रहा है कि नहीं फ्रेंड्स, कंसेप्ट क्लियर हुआ? आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक हैव से देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन है कि सी हैज़ टॉट मी। क्वेश्चन क्या है कि सी हैज़ टॉट मी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग बताइए कैसे बनेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि आखिर में मेन वर्ब कहाँ है। तो मेन वर्ब देखिएगा फ्रेंड्स कि जब भी कोई एक्जुलरी यानी हेल्पिंग वर्ब आता है उसके साथ में जो वर्ब आएगा वो हो जाएगा आपका मेन वर्ब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है हैज के साथ में आया है टॉट, तो टॉट हो गया आपका मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के बाद वाले को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मी है तो मी का सब्जेक्ट बनाइए। तो मी देख लीजिए ऑब्जेक्ट के रूप में है ना यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट वाले में खोजिए मी का, मी यहाँ पे इसका सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। तो लिखिए आई, आई के साथ क्या लगेगा, जब हैव जाता है तो हैव या हैज प्लस बीन, तो आई के साथ तो हैव लगेगा ही, फिर बीन लगाना है, आई हैव बीन। फिर क्या लिखेंगे, टॉट का V3 तो टॉट ही होगा ना, तो यहाँ पे लिख देंगे आई हैव बीन टॉट, फिर लिखेंगे V3 के बाद बाई, और बाई के बाद लिखेंगे सी का हर। समझ में आ रहा है कि नहीं फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फ्रेंड्स अगला वीडियो में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो रूल है हम अगले वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। यानी फ्रेंड्स जो भी अभी चला है सिर्फ आपका हम बेस ठीक करने के लिए पढ़ाएं, ठीक है। अगला वीडियो में फ्रेंड्स याद रखिएगा आपका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हम हाई करेंगे, ठीक है। और उस वीडियो से भी आप लोग अच्छा से देखते हुए चलिएगा आगे तक। और फ्रेंड्स याद रखिएगा जो हम प्रॉमिस किए हैं कि आप लोग को 80% मार्क्स हम अपने वीडियो के माध्यम से, यानी आपका जो ये चैनल है माँ सरस्वती क्लासेस स्कोपा, आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब ये आप ही लोग का चैनल, ठीक है, क्योंकि आप ही लोग के सपोर्ट से हम क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा वीडियो के माध्यम से, यानी आपको जो समझ में ना आए आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। हम वीडियो के माध्यम से ही क्या करेंगे,
आपको 80% मार्क्स लाने का कैपेसिटी आपके अंदर डाल देंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।